जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही, जी हाँ दोस्तों, कहीं और खतरनाक ना हो जाए कोरोना वायरस की दवा। जी हाँ, रूस को जो वैक्सीन बनी उसको लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई जा रही। जानेंगे इस खबर को, क्या वाकई में इस वैक्सीन से जो है खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, एलएसी पर तनाव कम करने के पीछे जी हाँ दोस्तों भारतीय सेना लगी हुई, लेकिन अभी भी चाइना पीछे हट नहीं रहा है। तो जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबरों में, कोरोना संक्रमण ने तोड़ी लड़खड़ाते भारतीय मध्य वर्ग की कमर, वॉल स्ट्रीट के जर्नल में छपा। जी हाँ दोस्तों, खबर जानेंगे इसको भी विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, छवि सुधार पर करदाताओं का पैसा खर्च किया गया। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो साथ ही हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता छपवा रहा था एनसीईआरटी की नकली किताबें, 35 करोड़ का माल बरामद। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें में। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता छपवा रहा था एनसीईआरटी की नकली किताबें, 35 करोड़ का जी हाँ दोस्तों घोटाला देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस और एएसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में 35 करोड़ रुपए की जो है एनसीईआरटी की किताबें मिली। ये किताबें भारतीय जनता पार्टी के प्रिंटिंग प्रेस में छापी जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान 6 प्रिंटिंग मशीनें भी मिली। आरोप है कि बीजेपी नेता एनसीईआरटी की नकली किताबों की छपाई करता था। इसके साथ ही मेरठ से इन किताबों की सप्लाई दूसरे राज्यों जैसे उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रही थी। इसके अलावा यूपी कई जिलों में ये नकली किताबें भेजी जा रही थी। जी हाँ, हम बात करें एनसीईआरटी किताबें मेरठ में बड़े पैमाने पर छापी जा रही है। ये किताबें जब आर्मी स्कूल तक पहुंची तो गुपचुप तरीके से इसकी जांच आर्मी ने अपने स्तर से कराई। इसके बाद पता चला कि ये किताबें मेरठ के परतापुर इलाके में छापी जा रही है। आर्मी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की तह तक पहुंच गई। चूंकि मामला सिविल पुलिस का था, इसलिए इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी एटीएस को जी हाँ दोस्तों दे दी गई और इसके बाद इस पे जो है छापा मारा गया और जिसमें पता चला कि 35 करोड़ की फर्जी एनसीईआरटी किताबें का जो है जखोरा बरामद कर लिया गया। छापामारी के दौरान भी चल रहा था काम, बताया जा रहा है। जिस समय एसीटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की, उस दौरान काम चल रहा था, सभी प्रिंटिंग मशीनें चालू थी और किताबों की छपाई, उनकी बाइंडिंग का काम किया जा रहा था। एएसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे 2 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिनमें से महिलाएं शामिल थी। हालांकि इन लोगों के नाम पते नोट करके पुलिस ने इन्हें अधिकांश को छोड़ दिया और नजरों के सामने निकल गया आरोपी। जी हां, जब प्रिंटिंग प्रेस में सीओ और एसटीएफ ने छापा की, उस दौरान वहां बीजेपी का नेता, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक भी मौजूद था। वह बीजेपी का झंडा लगी क्रेटा गाड़ी से बैठकर बड़े इंतमान से फरार हो गया। बीजेपी का झंडा लगा होने के कारण पुलिस ने भी कार को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह प्रिंटिंग प्रेस थाना परतापुर के रगौता काशी गांव में चला रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी पार्टी के बड़े जी हाँ दोस्तों नेता लोग इस प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस छापकर जी हाँ शिक्षा जगत में सेंध लगाने की तैयारी में जुट चुके हैं। इस 35 करोड़ के जी हाँ दोस्तों मामले को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया, लेकिन अभी भी बीजेपी नेता फरार हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, एलएसी पर चीन को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और एलएसी पर लगातार तनाव कम करने के लिए भारतीय सेना लगी हुई है। भारत और चीन के तनाव के बीच जो है कम नहीं हो रहा है। दोनों देश से जापान जो है जवान सरहद पर आमने सामने हैं। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि बातचीत से समाधान निकाला जा सके, लेकिन चीन बार बार अपने वादे से मुकर जाता है। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध को लेकर गंभीर नहीं है। सूत्रों का कहना है कि चीन बातचीत से हल नहीं चाहता और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना द्वारा जोरदार जवाब देने के कारण उनको अप्रत्याशित परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर जी हाँ दोस्तों भारत और चीन के बीच जो है अभी तक मसला सुधरा नहीं है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यानी श्री राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में झूठ कहा कि भारत की 1 इंच भी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है, जबकि सैटेलाइट में यह साफ देखा गया कि भारत के काफी इलाकों में जो है चीनी सेना ने कब्जा किया हुआ है और इसको लेकर वो डटे हुए हैं। भारतीय सेना लगातार कमांडर लेवल पे बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक चाइना इस अपने रास्ते से जो है पीछे नहीं हट रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रूस से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन बना के रूस ने अपने आप में एक जो है कमाल साबित किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें, लेकिन इसी में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रूस के अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का यानी स्पुतनिक वी के सारे ट्रायल पूरा करने से पहले ही इसे उपलब्ध कराने का फैसला किया, जिससे मेडिकल एक्सपर्ट्स परेशान हैं। अभी तक उन्होंने इस वैक्सीन के सुरक्षित होने पर चिंता थी, लेकिन अब एक आशंका यह भी पैदा हो गई कि कहीं इसकी वजह से वायरस में म्यूटेशन न होने लगे। दरअसल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का जो है म्यूटेशन यानी जेनेटिक कोड में बदलाव, जी हां जेनेटिक कोड में बदलाव वैज्ञानिकों के लिए परेशानी का कारण
बना हुआ है। यूं तो आमतौर पर यह ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन वैज्ञानिकों को चिंता है कि ऐसी वैक्सीन के इस्तेमाल से जो पूरी तरह वायरस पर असरदार नहीं, कहीं यह समस्या जटिल ना हो जाए। जी हां, बात करें ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजी प्रोफेसर इयान जोन्स ने कहा कि संपूर्ण से कम सुरक्षा होने पर वायरस को उस एंटीबॉडी के खिलाफ आत्मरक्षा पैदा कर सकता है जो इस वैक्सीन से बनेगी। इससे ऐसे स्ट्रॉन पैदा हो सकते हैं जो किसी भी वैक्सीन प्रतिक्रिया के झेल जाए, इसलिए कोई वैक्सीन नहीं होने से ज्यादा खतरनाक है गलत वैक्सीन होना। अमेरिका के वॉन्ड्रिट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के पेडियाट्रिक प्रोफेसर और वैक्सीन एक्सपर्ट कैथरीन एडवर्ड्स का कहना है कि वैक्सीन का वायरस पर क्या असर होगा, लड़ेगी, ब्लॉक करेगी या उसे और मजबूत बना देगी, यह तो चिंता का विषय ही है। जी हां दोस्तों, यानी कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार किया गया है रूस द्वारा, अभी भी उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की जो है राय यही है कि इस वैक्सीन से ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिलहाल रूस ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है कि इस वैक्सीन से ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में लगातार कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुधर गई है, इन तमाम चीजों को जी हां दोस्तों खोखला साबित करता है एक नया रिपोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी अखबार की, जिसमें साफ साफ छपा हुआ है स्ट्रीट जर्नल में एक प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय मध्य वर्ग कोरोना संक्रमण से पहले ही लड़खड़ा रहा था और कोरोना ने पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ दी। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ साल पहले तक भारतीय मध्य वर्ग इकोनॉमी का इंजन था और इसी के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी बढ़ रही इकोनॉमी बन गई थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद से आर्थिक गतिविधियां पटरी पर नहीं लौट पाई। ऐसे में हाल फिलहाल 8 से 9% की जीडीपी विकास दर हासिल कर पाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 महामारी के आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही जो है पटरी से ठप हो चुकी थी। जी हां, और उसके जून तिमाही में जीडीपी में पिछले साल की तुलना में 20% गिरावट आ सकती है। सभी तरह की वस्तुओं की बिक्री पूरी तरह से प्रभावित हुई और कई मामले में तो ये एशिया के किसी भी देश में सबसे बदतर है। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं आप अमेरिकी अखबार में इस बात का खुलासा हुआ, क्योंकि गोदी मीडिया इन तमाम चीजों को जो है हमसे छुपा के रखती है, यानी कि जो सरकार कहती है सिर्फ वही दिखाती है। इस प्रकार अमेरिकी अखबार में साफ साफ बता दिया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था किस हद तक नीचे जा चुकी है और प्रधानमंत्री के भाषण में कभी भी इस बात का जिक्र तक नहीं होता। बात करें मैकडॉनल्ड्स के अधिकांश फ्रेंचाइजों का संचालन करने वाली कंपनी की बिक्री पिछले तिमाही में 75% गिर गई थी, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में यह गिरावट 24% रही। जापान की सुजुकी मोटर कॉर्प ने कहा कि जून तिमाही में उसकी बिक्री में 83% गिरावट आई, जबकि जापान में यह गिरावट 28% रही। नीलसन के सर्वे के मुताबिक पूरे एशिया में बेसिक कंज्यूमर गुड्स की खपत में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में आई। भारत में इस साल पहले 5 महीनों में शैम्पू स्नैक्स की कीमत में बिक्री में 8% की गिरावट आई, जबकि चीन इंडोनेशिया में इसकी बढ़ोतरी हुई, जबकि मलेशिया और वियतनाम में इसकी 1% की कमी आई। तो देख सकते हैं आप, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन को खोला गया था, लेकिन सबसे खराब हालत भारत की है, क्योंकि भारत की जी हां दोस्तों राजनीतिक पार्टियां इस को डुबाने में लगी हुई है। लगातार तीखी टिप्पणियां एक दूसरे पर प्रत्यारोप करके जो है देश में राजनीति की जा रही है और टीआरपी की सिर्फ राजनीति होती है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जी हां दोस्तों जो भी योजनाएं लागू की गई थी पूरी तरह से विफल होती नजर आई और इसका जो है खामियाजा हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी अखबारों में भी भारत के खिलाफ जी हां दोस्तों किस प्रकार जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो नेगेटिव बातें वो साफ साफ बताई जा रही, लेकिन भारतीय मीडिया में यानी गोदी मीडिया में इस प्रकार की कोई भी खबरें आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी हां, हम बात करें कोरोना वायरस को लेकर तो पूरी दुनिया में एक समय ऐसा था जब गोदी मीडिया दिखा रही थी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जी हां दोस्तों सबसे कम कोरोना वायरस का जो है प्रसरण जो है भारत में है, और एक समय ऐसा है जब भारत में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में विश्व में सबसे ज्यादा एक दिन में नए मामले आने के रिकॉर्ड भारत में लगातार पिछले 10 दिनों से बने हुए हैं। इस मामले को लेकर गोदी मीडिया ने अभी तक अखबार में कोई भी खबर प्रकाशित नहीं की। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबरों में निकल के आ रहा है राहुल गांधी ने। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि छवि सुधार पर जो है करदाताओं का पैसा खर्च कर डाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला बोलने का सिलसिला अब भी थमा नहीं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छवि सुधार पर करदाताओं के पैसे खर्च करने की योजना बना रही थी जब देश आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का सामना कर रहा था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि देश पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रमण का भी सामना कर रहा था। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, चीनी आक्रामकता हमारे देश को परेशान कर रही है। उसके बावजूद भारत सरकार ने छवि सुधार पर करदाताओं का पैसा खर्च किया।
उन्होंने अपने एक ट्वीट में यह भी कहा कि जिसमें कहा गया कि भारत सरकार वैश्विक रैंकिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत छवि सुधार के लिए मीडिया ब्लिट्स की योजना बना रही है। जी हां दोस्तों, हम बात करें इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के कोरोना वायरस के पहले ही काफी बुरे हाल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया। राहुल गांधी ने कहा जब तक किसानों और मजदूरों को पैसा उनके हाथों में नहीं दिया जाएगा तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कैप्शन में लिखा है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मेरे संबोधन में कुछ अंश संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था का कोविड-19 से पहले ही बुरा हाल था और जब तक पैसा सीधा किसानों, मजदूरों और एमएसएमई के नहीं दिया जाएगा स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। लॉकडाउन के बाद जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 लाख करोड़ पैकेज का जो है घोषणा की गई थी और ये घोषणा सिर्फ मात्र घोषणा ही रह गई, क्योंकि तमाम पार्टियों ने कहा कि इस पैकेज में कुछ भी नहीं था और पूरे आंकड़े दिखा के सिर्फ 2 लाख करोड़ के पैकेज की जो है घोषणा की गई, लेकिन हवाई बातें 20 लाख करोड़ की थी। इसका सबसे बड़ा आप सेक्टर देख सकते हैं कि देश में बेरोजगारों की संख्या आजादी के बाद से सबसे ज्यादा है, जो अपने चरम सीमा पर है और अभी तक केंद्र सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही है। बात करें रेलवे मंत्रालय की, तो रेल मंत्रालय ने 2 साल पहले ही वैकेंसी जारी की थी जिसमें कहा गया था 1 लाख ग्रुप डी वालों के लिए जो है परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक जी हां 2000 साल बीत गए हैं और अभी तक रेलवे ने एग्जाम्स को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की। तो दोस्तों, ये रही आज की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आपकी राय जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।